क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू सोलो लेवलिंग वीडियो। पिछली वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाकर चेकआउट कर देना। बाकी मुझे पता चला है 2 कॉर्पोरेट स्ट्राइक के चक्कर में लोगों के पास वीडियोस जा नहीं रही है, आपके भाई की मतलब मेरी। इसलिए आपको कुछ नहीं करना, अगर आप थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हो, वीडियोस देखना पसंद करते हो, तो इस वीडियो के जो सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑफ करके ऑन कर दो, सो दैट आपके पास भी और बाकी सारे लोगों के पास वापस से रीच एक बार थोड़ी सी अप हो जाए, सो दैट लोगों के पास वीडियो जाने लग जाए। बाकी इस वाली वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पुराने हो तो भाई सुनो जो मैंने बोला, और दूसरा लाइक कर दो इस वीडियो को, और प्यारी सी कुछ भी कमेंट कर दो। बाकी मैं सोच रहा हूं कि मैं एक्सप्लेन करूं द ग्रेट ईस्ट स्टेट डेवलपर टाइप करके कोई एक मानवा है जो काफी ज्यादा बढ़िया है, मैंने रिसेंटली पढ़ी, मजा ही आ गया। सोलो लेवलिंग और मैनेजर किम के खत्म होते ही मैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। बाकी ये वाली वीडियो स्टार्ट करता हूं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर द मोनार्क ऑफ ड्रैगन या फिर डिस्ट्रक्शन जो भी है, ये बंदा आ चुका है और ये बस ये सोच रहा होता है ये चक्कर क्या है यार, वो सीधा मेरी 10 मिलियन आर्मी से भिड़ने वाला है क्या? अगर वो सीधा मेरी बैटल आर्मी से, मेरी फौज से हेड ऑन लड़ने वाला है तो ये एक सुसाइड होने वाला है। ये शायद भाग गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। इतने में इसके ऊपर मिसाइल्स आ जाती हैं और वो सारी मिसाइल्स ब्लास्ट हो जाती है, साइड में फट जाती है, उनका कोई असर नहीं होता इसके ऊपर। और यहाँ पे जितने भी प्लेन से, जेट से, जो भी थे फाइटर प्लेन, ये सारे के सारे खुश हो रहे होते हैं कि सीधा हमने नेकेड आई के ऊपर मारा है, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो रखा है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे लोग सुन पड़े थे और एक आग का गोला इसके पास आता है और इसकी रूह कांप जाती है भाई। और हम देखते हैं सीधा ये प्लेन काइंड ऑफ ब्लास्ट होने वाला था, बट यहाँ पर हम देखते हैं बहुत बड़ा धमाका होता है। और नेक्स्ट सीन के अंदर एक्चुअली शायद वो जेट ब्लास्ट हो चुका है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं उस कैसल के अंदर ये घर है, घर की मतलब जिन्वू है, जिन्वू यहाँ अपनी थ्रोन के ऊपर बैठा है और ये कह रहा होता है वाओ यार, यहाँ पे माई लीज भी लिखा हुआ है और आपको पता है ये अपने बेरू के अलावा कोई और नहीं लिख सकता। जिन्वू खुश था कि थैंक यू बेरू, क्या बात है। यहाँ पर हम देखते हैं बेरू आ जाता है और वो कहता है कि चीजें काफी डेंजरस है। साइड में हम देखते हैं यहाँ पर अपना बैलियन भी है, वो भी कह रहा होता है इट्स फार टू डेंजरस माय लीज। और जो इग्रिस है वो भी सेम के सेम थॉट्स अपने व्यक्तित्व कर रहा होता है, जिसपे जिन्वू कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम लोग मेरी सेफ्टी के बारे में वरीड हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे टाइम्स आएंगे जहां पर मैं अपने आप को डेंजर से दूर नहीं रख सकता क्योंकि मुझे लोगों को बचाना पड़ेगा। एशबोन मतलब जो मेन शैडो मोनार्क है वो भी शायद ऐसा ही करता, क्योंकि मैं उसके जैसा ही हूँ काइंड ऑफ। अगर वो ऐसी सिचुएशन में होता तो मुझे लगता है ये यही करता, वो किसी को भी अपने आप को रोकने नहीं देता और सेम टू सेम चीज करके जीत जाता। और इसी के साथ बैलियन इसे देखता है और वो सोचता है ये सच में पूरा को पूरा वही लग रहा है, मतलब एशबोन लग रहा है, मोनार्क लग रहा है। और बैलियन भी यहाँ पे खुश हो जाता है, ये कहता है आई सी, अब मुझे समझ आ चुका है। और ये दोनों जैसे पार्लियामेंट के अंदर ऐसा नहीं होता थप 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 वैसे करने लग जाते हैं। सॉरी ज्यादा नोइस हो गई। और अब मेन फाइट के लिए ये लोग रेडी है। जिन्वू अपना खड़ा होता है और इन तीनों को अपने पीछे पीछे लेके चल रहा होता है और ये कह रहा होता है मास्टर आपको अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्या? इतने में जिन्वू कहते हैं नहीं, अगर उन्हें मैंने याद किया, उनकी वॉइस मैंने सुनी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं नहीं जा पाऊंगा यार। और ये अपना फोन यहीं के यहीं ब्लास्ट कर देता है, तोड़ देता है और उसके बाद ये बंदा जाने को रेडी है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं बुरी तरह तबाही चल रही होती है, ड्रैगन ही ड्रैगन आ चुके हैं, उन लोगों ने जेट्स फाइटर्स जेट को खत्म कर दिया, लोग कैसे जैसे भागने की कोशिश कर रहे हैं और आदमी भाग भी गए थे। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और ये सारे इन लोगों को खा जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बचने की कोशिश भी करते हैं, एक ड्रैगन आके इस बंदे को काटने ही वाला था, खाने ही वाला था और मोस्ट प्रोबेबली ये लगभग शायद खत्म हो जाता, बट ये बंदूक उठाता और बुरी तरह फायर करने लग जाता है। और हम देखते हैं फायर का कोई ऑप्शन नहीं है, फायदा नहीं है, रिजल्ट नहीं है, क्योंकि ये ड्रैगन आके इसको निगलने वाला था। बट हम देखते हैं आंख बंद करता है, आंख खोलता है और जैसे ही खोलता है तो वो पाता है कि उसके सामने ये ड्रैगन मरा पड़ा है। और ऐसा किया किसने? यहाँ पर खुद महाराज मतलब जीसस मतलब जिन्वू आ चुके हैं। हम देखते हैं ये कहता है हंटर संग जिन्वू कहता है गो। आदमी बोलते हैं कि क्या? और यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स आते हैं, बट हम देखते हैं ये आदमी कह रहा होता है हंटर निम। और यहाँ पर जिन्वू अपनी भाई डैगर्स निकालता है, रूलर्स हैंड्स को यूज करता है और इन सबको काट के रख देता है 1 सेकंड के अंदर। भाई दड़ादड़ काटता है, सारे सीन्स देख सकते हो कितने मैसिव लेवल पे सब लोगों को काटते हैं। हम देखते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द वॉर और मैं इन लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ अराइज। और अराइज बोलते हैं यहाँ पर सारे के सारे शैडो आर्मी आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये जो ड्रैगन है, ये बंदा कह रहा होता है जो शैडो मोनार्क है वो शायद ईस्टर्न साइड आ चुका है और उसके पीछे एक और मॉन्स्टर है या फिर शैडो ही कह सकते हो। वो कह रहा होता है क्या हमें अपनी सारी फोर्सेस के साथ उसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए? और इसके आगे एक और शैडो मोनार्क है, ये भी कह रहा होता है कि मैं उसकी शैडो आर्मी को फील ही नहीं कर पा रहा हूँ उसके अंदर। इसका मतलब ये है कि अपनी मतलब शैडो आर्मी के साथ वो बंदा यहाँ पर नहीं है। और ड्रैगन मोनार्क सोच रहा होता है क्या वो सच में अकेला मुझको हराएगा, इन सबको हराएगा? शैडो मोनार्क
मोनाक क्या तू सच में प्लान क्या कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम देखते हैं यहाँ पर हंटर संग जिनवू से किसी का कोई कांटेक्ट नहीं है। यहाँ पर यूएस वाले लोग भी कह रहे होते हैं चल क्या रहा है, और यहाँ पर जियो विन चूल विन जो जिन वो चूल, हाँ ये बंदा न्यूज देख रहा होता है और कह रहा होता है कितनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी है यार। मतलब अपने संग जिनवू ने सारी चीजें बता दी थी, कनाडा के अंदर फाइट स्टार्ट होने वाली थी, वहां हुई है, और अभी हम सिर्फ एक मिरेकल का वेट कर सकते हैं, चमत्कार का इंतजार कर सकते हैं, और ये मिरेकल क्या ही कर सकता है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर सारे लोग बस यही सोच रहे होते हैं कि ये जो शैडो आर्मी है यही हमारी इकलौती होप है, और यहाँ पर यही आर्मी इकलौती होप बन भी चुकी थी, क्योंकि लिटरली हम देखते हैं ड्राइंग्स इतनी फैंटास्टिक है, इतनी ग्रेटेस्ट है, बस पूछो मत, मजा आ रहा था देख देख के। जो शैडो मोनार्क है वो बहुत गंदी तरह लड़ रहा होता है, अपने डैगर से सबको काट रहा होता है, सबकी चटनी बना रहा होता है, हर एक ड्रैगन को तोड़ रहा होता है, खत्म कर रहा होता है। यहाँ पर बड़े बड़े डीमंस आ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं जो मॉन्स्टर जैसे शैडो है ना वो भी इसको काट जाते हैं। यहाँ पे जिनवू बिल्कुल ओरा के अंदर खड़ा है, ऊपर देखता है और इतने सारे ड्रैगन फ्लाई टाइप खड़े हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जिनवू कह रहा होता है जो आर्मी ऑफ र्यून है उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया है क्या, मैं ड्रैगन मोनार्क को फील नहीं कर पा रहा हूँ, वो पक्का मूव नहीं कर रहा है, मेरे को यहाँ पे डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, मुझे पक्का पता है भी टाइम काफी बचा है। अगर वो बंदा हेजिटेंट है मूव करने के लिए तो मैं सिंपली उसको एक रीजन देने वाला हूँ। और यहाँ पर ये बोलता है अराइज, और अराइज बोलते ही बड़े वाले ड्रैगन्स होते हैं, पता नहीं क्या मॉन्स्टर्स हैं, उन सबको समन कर लेता है, और ये मॉन्स्टर सब डीमन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इतने में एक आग आती है और इससे शैडो को खत्म कर देती है। हम देखते हैं ये जो भी आग थी ये एक ड्रैगन से आ रही थी, और वो ड्रैगन बोल रहा होता है, ये कह रहा होता है ये फालतू की पपेट्स हैं जिनके पास इतना सम्मान है, ये कैसे ड्रैगन मोनार्क को फाइट करेंगे, मुझे बता भी दो, मैं एक सर्वेंट टू ड्रैगन मोनार्क का, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इतने में जिनवू ऊपर आता है, कहते हैं ब्ला 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 ब्ला, बहुत ज्यादा बात करता है, बहुत ज्यादा। ये पीछे मुड़े, इतने में तो जिनवू अपने एप्स दिखा के नीचे कूदता है और इसकी चट्टियां चढ़ी कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं ड्रैगन मोनार्क कह रहा होता है तो शैडो मोनार्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पर मिनट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसको अटैक करो चाहे कुछ भी हो जाए। और हम देखते हैं यहाँ पर एक और जो मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन है वो बंदा अटैक करने के लिए रेडी, और वो करेगा, और यहाँ पर बहुत सारे पोर्टल्स खुल चुके हैं, और यहाँ पर इतने सारे डीमंस हैं, पुलिस वाले आर्मी वाले बंदूकें चला रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये डीमंस बहुत बड़े बड़े हैं, सबको चटनी बना बना के खत्म कर रहे हैं। और हम देखते हैं एक आदमी इस डीमन को आके, इस मॉन्स्टर को आके बुरी तरह मार देता है, और जैसे ही मारता है वो मॉन्स्टर उड़ता हुआ जाता है, और ये और कोई नहीं है, ये थॉमस आंद्रे होता है। ये कह रहा होता है मैंने तुम जैसे लोगों से डंजन में बहुत ज्यादा फाइट करी है, ये स्कैवेंजर गिल्ड है, स्कैवेंजर गिल्ड का थॉमस आंद्रे आ चुका है। और ये बंदा साफ साफ कह रहा होता है ये जो 20 आ रखे है ना मेरे सामने, इनके पास आर्मी है लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम देखते हैं ये बंदा लड़ने के लिए रेडी है, लेकिन इसके सामने आ जाता है ये वाला मोनार्क, मोनार्क ऑफ लाइट शायद इसका नाम है, और ये बंदा आके कह रहा होता है आई एम द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स ह्यूमनॉइड्स द आयरन बॉडी मोनार्क। एक्चुअली मोनार्क ऑफ लाइट नहीं है, दी आयरन बॉडी मोनार्क है ये। और ये मोनार्क आते हुए कह रहा होता है कि मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है, मैं अटैक करूंगा तो ब्लिंक करेगा, उससे पहले तो खत्म हो चुका होगा। यहाँ पर ये बंदा रेडी है लड़ने के लिए। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर इसके पीछे शैडोज एकदम से अपीयर होने लग जाती हैं, सारी शैडो इसके पीछे आ चुकी हैं। ये शैडो आती है और एक बंदा कह रहा होता है लॉन्ग टाइम नो सी, द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स ह्यूमनॉइड्स। अब जो बेलियन है वो काफी ज्यादा सटल वॉइस में बोलता है, तो मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ। हम देखते हैं वो जो मोनार्क है सामने से वो कह रहा होता है अबे शैडो आर्मी इधर क्या कर रही है, प्लान है क्या, शायद हम लोगों पे अम्बुश हो चुका है, मेरे को एंटरस को बताना पड़ेगा, मतलब द ड्रैगन मोनार्क को बताना पड़ेगा। ये बंदा कोशिश करता है इंटरैक्ट करने के लिए सीधा ड्रैगन मोनार्क से, लेकिन कर नहीं पाता है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर एक शैडो है जो बुरी तरह मैजिक बीस्ट बनना पड़ा है और बहुत ज्यादा मैजिक एनर्जी यूज करके कुछ तो कर रहा है। और हम देखते हैं ये हंस भी रहा होता है, ऐसे देख के कहते कुछ नहीं कर सकता तू। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो मोनार्क था वो कह रहा होता है ये एक ऐसी टैक्टिक नहीं है जो शैडो आर्मी मतलब शैडो मोनार्क खुद यूज करे, ये कोई ऐसा तरीका नहीं है जो शैडो आर्मी है जो अपने शैडो मोनार्क की वो ऐसा कभी यूज नहीं कर सकता, ये पक्का ह्यूमंस का तरीका है। और हम देखते हैं ये अपने फाइनल फॉर्म में आ रहा होता है और बुरी तरह मारने के लिए रेडी है, बट इसके सामने बीरू आ जाता है और वो रेडी है इससे लड़ने के लिए, और वो कहता है जो तूने बोला ना मुंह बंद कर और वापस ले चीज को वरना तुझे जान से मार दूंगा। इतने में कहता है तू सिर्फ सोल्जर है, शैडो सोल्जर, और कुछ भी नहीं है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। बट बीरू कहते हैं तेरी तो मियाऊं मित्र गप ऐसे करके कुछ बोला इसने। इतने में देखते हैं ये बंदा अपनी मॉन्स्टर्स वाली फॉर्म लेके अटैक करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन्वू को हम देखते हैं इस बंदे के बिल्कुल आमने सामने, ये दोनों आमने सामने हैं और स्ट्रक्चर मतलब आप देखोगे तो काफी ज्यादा एपिक लगता है, जब भी एनिमेट होगा तो मजा ही आ जाएगा इसे देख के। भाई ये आमने सामने खड़े हैं, ड्रैगन मोनार्क कह रहा होता है कि मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मोनार्क ऑफ द आयरन बॉडी के साथ, क्या उसने मुझे बिट्रे कर दिया या फिर वो बंदा खत्म हो चुका है पता नहीं, बट सीधा ये बंदा मुंह से आग
निकालता है और उसके ऊपर फेंकने लग जाता है और ये कहता है कि मैं इसे जान से मारूंगा। इतने में अपना जिन्वू हवा में हो जाता है, लिटरली बच जाता है। कुल मिला के सबसे पहली चीज ड्रैगन मुना कुछ सोचे उससे पहले काइसल के साथ ये हवा में होता है। हम देखते हैं जिन्वू कहता है अराइज, और अराइज बोलते ही सारी की सारी शैडो आर्मी इसके ऊपर अटैक कर देती है। बट ये बंदा क्या करता है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगले सीन में सीन चेंज होता है और यहाँ पे लियू जिगांग होता है और वो इन बीस्ट को मारता जाता है और मार मुर के कह रहा होता है कि इन बीस्ट को मैं मार सकता हूँ लेकिन ये सी के ऊपर नहीं होनी चाहिए, मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। और ये जो इतना ज्यादा ट्रैम्बलिंग ओरा मैं फील कर पा रहा हूँ ना, इतनी दूर से मुझे समझ आ रहा है वो दोनों लड़ रहे हैं। यहाँ पर ड्रैगन ऑफ मोनाका या फिर शैडो मोनाका बड़ंत्र चल रहा है, लड़ाई चल रही है बहुत गंदी। और लियू जिगांग कहता है इन लोगों ने फाइट स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर ड्रैगन मोनाक आग निकालता है अपने हाथ से और सारी की सारी शैडो आर्मी को खत्म कर देता है। ये कहता है ये कुछ भी नहीं कर सकते तेरे सोल्जर्स, फालतू सोल्जर्स। इधर हम देखते हैं जिन्वू बहुत दूर खड़ा होता है। ड्रैगन मोनाक कह रहा होता है क्या ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। इतने में जो ड्रैगन है वो बुरी तरह इसके ऊपर भग के अटैक करता है और हम देखते हैं यहाँ पर ये जैसे ही इस गेट के अंदर घुसता है ये पहुंच जाता है सारी की सारी शैडो आर्मी के पास। अब यहाँ पर ये आके देखता है कि ये चल क्या रहा है और ये पूरा पता कर लेता है कि जो बैलियन है या फिर ये बोलो बीरू है, उन दोनों ने मिलके मतलब सिर्फ शैडो ने मिलके शैडो मोनाक जितने पावरफुल आदमी मतलब जो खुद एक मोनाक है उसको खत्म कर दिया है भाई, जो काफी बड़ी बात है मुझे ऐसा लग रहा है। बट ड्रैगन मोनाक कह रहा होता है उसने डिफीट कर दिया थी मोनाक को, फायर एंड बॉडी को। वाओ यार ये काफी ज्यादा बढ़िया स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, लेकिन अब और क्या ही कर लेंगे। अब जो शैडो ऑफ ट्रांसफिगरेशन है वो बंदा अपने सारे के सारे गेट्स खोल देता है और हम देखते हैं यहाँ से मॉन्स्टर्स दबा रहे हैं, सारे ड्रैगन्स बाहर निकल रहे हैं और जिन वो यहाँ पर हंस देता है। इतने में हंसते ये कहता है कैंसिल समन, और समन कैंसिल करने के बाद में ड्रैगन पूछता है तू कैंसिल क्यों कर रहा, पागल हो चुका है तू, क्या करने की सोच रहा बता दे मुझे। बट हम देखते हैं यहाँ पर इस बंदे ने स्ट्रेंज कुछ अपनी टैक्टिक्स लगाई है, कुछ तो करने वाला है। ये बंदा र्यून स्टोन यूज कर लेता है जो इसने काइसल नहीं कामिश की बॉडी से पाया था। ये बंदा सीधा ड्रैगन फियर यूज कर लेता है। हम देखते हैं ये ड्रैगन फायर यूज करता है और सारे के सारे जितने भी ड्रैगन्स हैं यहाँ पर स्टंड हो जाते हैं, कोई हिल नहीं पाता, कोई मूव नहीं कर पाता, सब एक तरीके से खत्म हो जाते हैं। इसके पास टाइम है, ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए ये क्या करता है इस ड्रैगन को पकड़ता है और सीधा इसको अपने साथ अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड में ले जाता है जहां पर 10 किलोमीटर तक खाली एरिया है। यहाँ पर हम देखते हैं इनकी लड़ाई चलने वाली है। ड्रैगन खुद कह रहा होता है बाप रे ये मेरे को लेके जा रहा है, बड़ी बात है बड़ी बात है। लेकिन हम देखते हैं इसके कैसल के पास इसको ले जाता है। ड्रैगन कहता है दिस इज क्या है ये, तो तू ऑल आउट वॉर के लिए सोच रहा था लेकिन फिर तुझे लगा अगर ऑल आउट होगी तो खत्म हो जाएगी, इसलिए तू मेरे को इस जगह पे लेके आ गया। काफी अच्छी स्ट्रेटेजी यार। ये तेरा कैसल है जिनको कहते हैं हाँ मैं मेरा ये। ड्रैगन मोनाक कहता है वाओ यार, मतलब अगर मैं कंसीडर करूँ तुझे नया शैडो मोनाक तो ये काफी खराब कैसल है, बट चल जो भी है। हम देखते हैं यहाँ पर जिन्वू की शर्ट फटी पड़ी है, ये बंदा बढ़िया लड़ने वाला है, अपने डैगर्स निकाल लेता है और ये कहता है इस कैसल के अंदर मैं तेरे को बांट दूंगा, मार मूर के समझ आ चुका है। और यहाँ पर ड्रैगन साहब कह रहे होते हैं कि ये फाइट इस बारे में है कि मैं अपने ट्रूप से पहले खत्म होता हूँ या नहीं होता हूँ। चलो ठीक है, ऑल आउट जाने की बारी आ चुकी है। ये बंदा जो मेन भाई क्या है ये ड्रैगन कहाँ से आ गए इतने सारे। हम देखते हैं ये ड्रैगन बन चुका है बहुत ही बड़ा और यहाँ पर इग्रिस बीरू सारे के सारे हैं जिन्वू के साथ। भाई अब क्या हो रहा है ड्रैगन कैसे बन गया। अच्छा ये एक्चुअल फॉर्म शायद इसकी ड्रैगन होगी। बट हम देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर यहाँ पर बिल्डिंग्स है और बिल्डिंग्स के पास अपनी मैडम खड़ी होती है, बैठी होती है, मिस शेलना शोलना जो भी था। ये कहती है वॉर स्टार्ट हो चुकी है सारी की सारी टेरिटरी के अंदर। और यहाँ पर ये जो यूएस वाला बंदा है ना हंटर, ये कह रहा होता है कि दुनिया भर का माना है ना ऐसे वाइल्डली रन कर रहा है और बहुत खराब हो रहा है। मतलब संग जिन्वू सच कह रहे थे यार इस चीज का हम क्या कर सकते हैं। ये लड़की कह रही होती है वो बंदा इकलौता हंटर नहीं है जो हमारे पास है, हमारे पास हंटर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड यार, जिन लोगों ने अपने आप को बैटल्स के ऊपर भेज दिया है जहां पर ई रैंक से लेके एस रैंक हंटर सब हैं। जो ई रैंक हंटर है वो कम से कम एक बीस्ट को मार सकते हैं, जो बीडी है वो भी कम से कम 3 को, फिर बाद में आ जाते हैं सी जो 10 को मार देते हैं और फिर आ जाते हैं एस रैंक जो शायद थाउजेंड्स ऑफ देम को मार देते हैं। लेकिन फिर भी यही तो एक लाइट है भाई, ये तो प्रकाश है कि जीत सकते हैं और इन्होंने ही हमें फ्यूचर दिखाया इसलिए हम इनको होप कहते हैं। और नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जिन्वू चूल होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जापान के अंदर एक अनइनहैबिटेड एरिया है जहां पर ये बंदा फाइट कर रहा है ड्रैगन के साथ। अब जिन्वू चूल को ये पूरी की पूरी बात पता होती है, ये कह रहा होता है हाँ मेरे को संग जिन्वू ने बताई थी, अब ये फाइट चलने दो, मुझे नहीं पता क्या होने वाला। अगर हम ई रैंक हंटर्स को भी भेज सकते हैं तो भेजो, क्योंकि आपको पता है ना वो जिन्वू वो भी पहले ई रैंक हंटर ही हुआ करते थे। ई रैंक हंटर से सीधा भाई नेशनल लेवल से वर्ल्ड लेवल से पता नहीं क्या रैंक हंटर बन चुके हैं, वो काफी पावरफुल है वो बंदा। और यहाँ पर एक्चुअल ड्रैगन आ चुका है जो ड्राइंग में इतना क्या लग रहा था सेक्सी भाई गदर। हम देखते हैं ये जो ड्रैगन है ये बुरी तरह आग बरसाने वाला है, लेकिन यहाँ पर बैलियन ने इसका मुंह ही पकड़ लिया, आग रोक दी और यहाँ पर ये इसको बुरी तरह खींचता है। इतने में वो मॉन्स्टर जाता मतलब ये शैडो जाता है उसको पकड़ लेता है, नीचे
नीचे गिर देते हैं। ये सारे के सारे जितने भी मैजिक वाले शेडोज है वो इसके ऊपर बुरी तरह प्रेशर लगा देते हैं ग्रेविटी वाला, और उसके ऊपर बुरी तरह अटैक कर देता है बैरू वगैरह। और ये अटैक इतना ट्रेमेंडस था, अगर कोई नॉर्मल शेडो होता या मोनाक होता तो वो मर जाता इस अटैक से। और फिर बारी आती है इग्रिस की। वो बंदा भी लिटरली इसको बहुत बुरी तरह करंट दे देता है, खत्म करने की कोशिश कर देता है। कैसल के साथ अपना बंदा ऊपर खड़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ड्रैगन मोनाक कह रहा होता है हाउ अम्यूजिंग यार, मुझे लगा कि तू कुछ अच्छा कर सकता है लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता तू, मजा नहीं आ रहा, मैं तेरे को रियल थिंग दिखाने वाला हूं। और ये बंदा ड्रैगन फियर यूज कर लेता है, जिससे जितने भी शेडोज है ना वो सारे गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं एक तरीके से। और जो जिन्वू के नीचे वो कैसल है जो भी है, वो जो उड़ने वाली शेडो है वो भी गायब हो जाती है। और ये बंदा सीधा इसके ऊपर फायर कर देता है, और जैसे ही इसके ऊपर फायर कर रहा था जिन्वू कहता है कम बैक कैसल, और सीधा इस फायर से समहाउ बच जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो रखी है, मैडनेस हो रखी है डिस्ट्रक्शन की भाई। और ये बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं और कोई नहीं हूं, मैं हूं एंथरस, द किंग ऑफ ड्रैगन एंड द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। यहाँ पर जिन्वू सोच रहा होता है वाओ यार कितना एनॉर्मस अमाउंट ऑफ माना है यार, जब किंग ऑफ जायंट मरा होगा वो पक्का सीधा ग्राउंड के अंदर दफन हो गया होगा, लेकिन फिर भी यार इसके अटैक्स बहुत पावरफुल है यार, मतलब समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, लेकिन समझ भी आ रहा है। इतने में ड्रैगन उसके पास आ जाता है और वो कहता है कि तू काफी नर्वस है शैडो मोनार्क, जब तूने मेरे अभी हाथ को पकड़ा था ना इधर लाते हुए पोर्टल के साथ, तब मैं बहुत आराम से फ्री हो सकता था, लेकिन मैं इंप्रेस हो गया था क्योंकि तूने मुझे कॉर्नर कर दिया था। यार मैं एक फेलो मोनार्क हूं तेरा, इसलिए मेरे पास तेरे लिए एक काफी अच्छी कॉन्वर्सेशन है, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू थोड़ा सा भी इनहेरिट हो चुका है प्रीवियस शैडो मोनार्क की मेमोरी से, तो तुझे पता होगा कि जो हमारे अल्टीमेट एनिमी है वो और कोई नहीं है, वो एग्जिस्ट करते हैं बियॉन्ड दिस गाइस, वो और कोई नहीं है, वो है रूलर, द आर्मी ऑफ रूलर्स। हमें उनको मिलके खत्म करना चाहिए, हमारा और कोई काम नहीं होना चाहिए। और जो शैडो मोनार्क है वो एक्सेप्शन नहीं है, उसको हमारे साथ काम करना चाहिए। मैं प्लान कर रहा था पहले तेरे को एलिमिनेट करूंगा फिर उनको एलिमिनेट करूंगा, लेकिन तेरी फाइटिंग स्टाइल्स वगैरह देख के मुझे लग रहा है कि हम दोनों को साथ लड़ना चाहिए, उनको खत्म कर सकते हैं। मेरी बात मान, अगर तू मानेगा मेरी बात तो तेरी फैमिली को छोड़ दूंगा, तेरे दोस्तों को, तेरे शहर को, तेरे देश को, तेरे मुल्क को, तेरे प्लेनेट को छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन तुझे इसका राजा बनना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम द ओनर ऑफ दिस लैंड, और कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास ये क्वालिफिकेशन है। और ये बंदा कहता है सिर्फ तुझे मेरा हाथ पकड़ना है। हम इसकी आंख देख सकते हैं कैसे चमक रही है, बट हम देखते हैं यहाँ पर हम जिन्वू और इसको काफी ज्यादा दूर वाले शॉट से देखते हैं, और यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं फैमिली वगैरह सब बच जाएगी, मेरा हाथ पकड़ ले, क्या तू मुझे ज्वाइन करेगा? इतने में हंसता और ये कहता है मुझे हंसा मत, तुझे लगता है मैं तुझ पे भरोसा करूंगा, जबकि तेरी आंख साफ साफ कह रही है तो मुझे मारना चाहता है। भाई ड्रैगन मोनार्क हंसता है यूं करके, भाई कितना कूड़ा हंसा। जिन्वू यहाँ पर खड़ा है बिल्कुल अपनी औरा लेके। हम देखते हैं ड्रैगन मोनार्क कहता है मुझे अब समझ आ चुका है, मैं अपनी हंसी छिपा नहीं सकता हूँ, मैं तेरे को फाइनल मर्सी देने वाला था, लेकिन शैडो मोनार्क अब प्रिपेयर कर ले, अब ऑल आउट वॉर सच में जाएगी। और आप लोगों को लग रहा होगा ये बस इतना ही है, अभी नहीं बहुत ज्यादा है, अभी रुको। यहाँ पर ड्रैगन मोनार्क बहुत बुरी तरह बड़े बड़े हाथ करके इसके ऊपर अटैक करता है, बट हम देखते हैं काइसल को बुलाता है, हवा में जाता है, हवा में जाए इतने में ये फायर प्रोड्यूस कर देता है। और जैसे इसने फायर प्रोड्यूस करी, हम देखते हैं जिन्वू कहता है काइसल नीचे चल, ये नीचे चले, इतने में ये बंदा ड्रैगन फेयर टाइप कुछ तो यूज करने वाला है, नहीं लेकिन अभी नहीं करता। काइसल इसको बुरी तरह अटैक कर रहा होता है। जिन्वू कहता है मेरा एक अटैक भी इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं छोड़ रहा, चक्कर क्या है? ड्रैगन मोनार्क कह रहा होता है तू मेरे को हर्ट नहीं कर सकता है इतनी छोटी छोटी चीजों से। जिन्वू कहता है काइसल चल उधर चल, इतने में ड्रैगन फेयर यूज कर लेते हैं। मैंने बोला था ना, यहाँ पर ये जैसे यूज करता है काइसल बुरी तरह पागल हो जाता है, इसको पकड़ता है और दूर फेंक देता है, क्योंकि इसने इसलिए ये चीज इसलिए करी क्योंकि ये कोशिश कर रहा था कि जिन्वू को बचा ले। और यहाँ पर आग आ जाती है, अब शैडो जो है वो तो खत्म हो जाती है, लेकिन कुल मिलाकर जिन्वू भी बच चुका है। हम देखते हैं जिन्वू इसके ऊपर होता है, तैर रहा होता है और बुरी तरह अटैक्स करने के लिए रेडी है। अब जो ड्रैगन है ना उसकी पूरी बॉडी लावा की तरह गर्म हो रही होती है, मैग्मा की तरह। जिन्वू डैगर घुसाने की कोशिश तो करता है बट कोई फायदा नहीं है, पीछे से ड्रैगन इसके ऊपर हाथ मारता है बट ये वापस बच जाता है, और ये अराइज बोल के अपने नए नए ड्रैगन को बुला लेता है। ये बंदा अपने ड्रैगन को एक ड्रैगन से इसका हॉर्न पकड़वा देता है, एक से पेट, और जो कामिश है ना उस लेवल के ड्रैगन को बुलाया था इसने, और इस सबको खत्म करने के लिए ड्रैगन पे ब्लास्ट कर देता है। अब मुझे तो यही लगा था कि शायद इस अटैक से इसको काफी बढ़िया मात मिली हो, लेकिन ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर ये जो फायर है ना वो इनइफेक्टिव है इसके सामने। ये बंदा अपना जिन्वू सोच रहा होता है मेरे को और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पावर चाहिए, एक ऐसी पावर जो डिफीट कर सकती है एक आर्मर्ड माउंटेन को, जो मेरे बेयर हैंड के साथ मैं यूज कर सकता हूँ। अरे हाँ आर्मर। और फिर बाद में याद करता है, और लिटरली हमने जैसे शैडो मोनार्क को देखा है
एशबोर्न द किंग ऑफ शैडो मोनार्क उसको देखा है, सेम टू सेम वैसे ही आग निकल रही होती है। ड्रैगन के पास से पूरा का पूरा जो कामिश है ना उसका सारा लेवल खत्म हो जाता है, शैडो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो रही होती है और ड्रैगन बोल रहा होता है कि अबे तू सच में डिफीट करना चाहते हैं लोली शैडो से, लेकिन ये पावर क्या है, ये डार्कनेस वाली पावर क्या है जो तेरे पास जा रही है यार, तू क्या स्कीम कर रहा मुझे ये बता दे यार, आर्मर ये क्या है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा एक डार्क आर्मर बना रहा होता है। भाई ध्यान से देखो इस चीज को, ये बंदा एक बहुत ही ज्यादा बहुत ही बड़ा डार्क आर्मर बना रहा है जो इस वर्ल्ड को तबाह करने लायक है। हम देखते हैं यहाँ पर ड्रैगन कह रहा होता है एस्ट्रलाइजेशन, नो यार ये तो इम्पॉसिबल है, जो शैडो मोनार्क है वो ओरिजिनली वन ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ लाइट है, इसलिए उनकी और कोई भी अदर फॉर्म नहीं होनी चाहिए, उसकी सिर्फ ये एक ओरिजिनल फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन ये बंदा इतनी ज्यादा एनोमस फॉर्म कैसे ले रहा है, ये नहीं हो सकता यार, इस बास्टर्ड के पास डेथ को अर्थ के ऊपर बुलाने की पावर कैसे है। ये बंदा एक नॉर्मल ह्यूमन था अभी के अभी, मैं क्या करूं यार दिस, और जिन्वो कह रहा होता है दिस इज मी, वाओ यार दिस इज द ट्रू साइन दैट द शैडो मोनार्क एशबोर्न हैज लेफ्ट फॉर मी। भाई ये बंदा गदर लग रहा होता है, तगड़ा हो चुका है, काला हो चुका है, ये अपनी बॉडी के अंदर से फील कर पा रहा होता है एनॉर्मस बॉडी को, ये बहुत ज्यादा लाइट हो चुका है, अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ पावर इसके अंदर से निकल रही होती है। और ये कहता है सी तो तू कोई ऐसा है जिसके पास पूरी लाइफ के अंदर डेथ के आसपास आसपास रहने का मौका रहा है तेरे पास, है ना, तो तू जी रहा था तब भी लगभग मरा पड़ा था, और जब मरा पड़ा था तब भी लगभग जी रहा था, इसका मतलब ये है तू सच में मरने लायक है। और ये मारने के लिए अटैक कर देता है, बुरी तरह फायर निकाली है, जिन वो अपना हाथ निकालते हैं इसकी पूरी फायर को काट देता है और इसके ऊपर इतनी बुरी तरह करंट टाइप लगता है। बट हम देखते हैं भी ये ठीक है, ये दोनों हल्के हल्के हवा में होते हैं, उछलते हैं और अटैक कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। आई होप आप सबको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं जितनी वीडियोस बना रहा हूँ, जितनी मेरी मेहनत है उस हिसाब से राइट नाउ मैं डिजर्व करता हूँ 1 लाख से अबव सब्सक्राइबर। आई स्वेयर यार, लोगों के 10-10 वीडियो के अंदर 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं अनफेयर चीज आप लोगों से मांग रहा हूँ। मैं आपसे बस इतना मांग रहा हूँ, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दो। नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा एंड द स्टेट डेवलपर, वो भी लेके आऊंगा, वो जो फार्मर है जो भी है। बाकी ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज बने रहो मेरे चैनल पे, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट। मैंने जो गेम लोकिज्म कॉस्टिज्म ये सारी भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज एक बार जाकर चेकआउट कर देना। बाकी अगर व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो एक हिमांशु भूरिया व्लॉगिंग करके चैनल है, वो भी देख लेना। बाकी बस और नहीं बोल रहा, बाय बाय बाय।